हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से नई एनर्जी, नए जोश, नए उमंग के साथ आपके सामने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने ये आखिरी क्वेश्चन किया था, पैकेट स्नीफिंग, ईमेल हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग आर यूज्ड टू एक्सेस द सिस्टम। ये कौन सा मेथड है? अनएथोराइज्ड मेथड है। ये आपने पढ़ लिया। आज अगला सवाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम that transfers data from one point to another are called। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसका डेटा कलेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं? क्या इसको डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं? क्या इसको डेटा स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं? क्या इसको डेटा कंट्रोलिंग सिस्टम बोलते हैं? ऑप्शन पढ़ लिए, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट ट्रांसफर्स डेटा, डेटा के ट्रांसफर होने को कम्युनिकेशन ही तो बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो डेटा को ट्रांसफर करता है, इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर सिस्टम या डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अगला सवाल, Which shortcut key is used to close the workbook in MS Excel? एक्सेल में जो वर्कबुक होती है, ये आपको पता है, एक्सेल में काम करने वाली जगह को वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है? और बताओ उसको क्लोज करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? क्या कंट्रोल ओ है? कंट्रोल ओ से ओपन होता है। क्या कंट्रोल या अल्ट डब्ल्यू है? कंट्रोल डब्ल्यू है या अल्ट सी है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें डब्ल्यू आता ही आता है, तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से क्लोज होता है। इसके अलावा अल्ट प्लस F4 वाली की दबाने से भी क्लोज हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? बच्चों वाला सवाल आ गया। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? ये रीड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ओ, आप सोच रहे होंगे मास्टर जी सटिया गए हो का? रैम की फुल फॉर्म तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो भाई बिल्कुल सही है, हम काहे बोले, न्यू ही हम चेक कर रहे थे कि आपको कितना आता है। तो रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नंबर 1 यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बचवा लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये भी नहीं है। यूटिलिटी प्रोग्राम भी नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि दैट इज MS एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने तो पढ़े हैं सॉफ्टवेयर। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन। ऐसा सवाल 2 बार आ गया है। गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन क्या क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये भी आपको पता है, ये भी डेटा को वायरलेसली भेजता है तो अनगाइडेड है। माइक्रोवेव डेटा को वायरलेसली भेजता है तो अनगाइडेड है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन वायरलेसली भेजता है तो अनगाइडेड है। ट्विस्टेड पेयर केबल डेटा को वाइड कनेक्शन में भेजता है, डेटा को गाइडेड वे में भेजता है, इसलिए इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल को हम बोलते हैं गाइडेड कम्युनिकेशन। आगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल, ये देखो, ये ऑप्टिक मार्क रीडर है, ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। ऑप्टिकल मास्क रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल मास्क रिकॉग्नाइजर है। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल पास पास हैं। बताओ क्या आंसर आएगा? सोचो जरा। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस, OMR डिवाइस ना, ऐसा ये भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। आगे, सीक टाइम इज
सीक का मतलब होता है कुछ खोजना। टाइम फॉर डेटा रीडिंग, टाइम टेकन फॉर डिजाइर्ड सेक्टर ऑफ द ट्रैक टू कम रीड एंड राइट हेड, टाइम टेकन टू मूव रीड राइट हेड टू द डिजाइर्ड ट्रैक, टाइम फॉर डेटा ट्रांसफर। तो मैं आपको बता दूं ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, बाद में तो नहीं आया। तो सीक टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन टू मूव दी रीड राइट हेड, यानी कि जब हम कोई सीडी डालते हैं तो वो सब, तो रीड राइट का जो हेड होता है उसको कहां से डेटा रीड करना है, वहां पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। जैसे देखो ये हमारी कोई सीडी है, ये डेटा है, ये हेड यहां पे है, हमें डेटा यहां से रीड करना है। तो जब ये हेड यहां पहुंचेगा, कितना टाइम लिया यहां से यहां आने में, इसको बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं इसको? सीक टाइम। पता चल गया? आगे चलते हैं। डैश इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक फॉर सॉल्विंग टास्क, प्रोग्राम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम नहीं है, सीडो कोड नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्लो चार्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को जब डायग्रामेटिकली मेथड लिखें कि सॉल्व कैसे करेंगे, उस चीज को बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, आगे। इन एमएस पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन और रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स? तो इसका ना ये दो बार, इसका आंसर तो कंट्रोल एच आना चाहिए। एच का मतलब होता है हटाओ, तो इसको छोड़ दो, ज्यादा जरूरी नहीं है ये। अगला सवाल चलेगी, ये एमंग द फॉलोइंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज, इनमें से एंटीवायरस कौन सा है? वेबल, अवास्ट, क्रियू, बग्स बी। तो आपको तो मैंने पहले एक दिन एंटीवायरस के नाम लिखाए थे, अवास्ट, तवीरा, कैस्पर स्काई, ई स्कैन, इसके नॉर्टन, K7, ये सब है। ये है क्या है? एंटीवायरस है। अगला सवाल, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको पता है जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, बनने के बाद चेक किया जाता है क्या इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, इस बात को क्या बोलते हैं? पहले सारे ऑप्शन में लाता हूं। देखो, ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेट करता, ऑप्शन नहीं आएगा। लिंकर तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा, लिंकर और लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। डीबगर ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि कोई एरर तो नहीं रह गया। तो सॉफ्टवेयर के एरर के चेक करने को क्या बोलते हैं? डीबगिंग। अगला सवाल, कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, डेटा स्कैनिंग डिवाइस एक्स्ट्रा और क्लासिफाइड एज। बताओ जी ये क्या है? बताओ जी, कीबोर्ड डिवाइस है, कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आउटपुट, मेमोरी, इनपुट, प्रिंटर। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर इनपुट डिवाइस ही आएगा, क्योंकि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि डेटा को स्टोर करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनपुटिंग, अरेंजिंग, स्टोरिंग या एग्जीक्यूटिंग। तो आपको पता है जब हम डेटा को कहीं पे डालते हैं, ताकि डेटा को कहीं पे स्टोर करते हैं ताकि बाद में हम उसको यूज कर पाएं, इस बात को डेटा स्टोरिंग ही बोला जाता है। ठीक है जी, हो गया डेटा स्टोरिंग। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे किसकी एग्जाम्पल हैं? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है?
क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या ट्रांसलेटर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड की बात हो रही है, ये ट्रांसलेटर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़े होंगे। आगे, RJ45 is a pin connector that is used exclusively with Ethernet working cable। तो RJ45 में कितने पिन होते हैं? तो पहले आपको पता है हर कंप्यूटर में NIC होता है। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपको पता है NIC के साथ लगता है RJ। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, RJ45, और एक होता है RJ11। आजकल ये यूज नहीं होता। RJ45 में आपको बता दूं, आपने इंटरनेट की केबल देखी है ना, इंटरनेट की केबल के आगे जो प्लग लगता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं RJ। तो एक RJ45 के अंदर 8 पिन होते हैं। RJ45 में कितने पिन होते हैं? 8 पिन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको 91 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर दिए हमने? 91 क्वेश्चंस। अब बाकी वाले क्वेश्चन अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। लगभग 200-250 MCQs में आपको करवा दूंगा कंप्यूटर के। अब इनमें से अगर थोड़े बहुत रिपीट हो गए तो अच्छी बात है ना, आपका टाइम बच जाएगा। फौरन क्वेश्चन को देख के आपने टिक कर दिया, फिर आप टाइम किसको दोगे? मैथ को टाइम देना, रीजनिंग को टाइम देना, जीके में जो कोई क्वेश्चन मुश्किल आएगा उसको सोच के ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देना। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।